जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की चमत्कारी कथा। एक ऐसी एकादशी जो डूबते हुए जीवन को सफलता की राह दिखा देती है। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस एकादशी का व्रत करने से असफल कार्य सफल हो जाते हैं और पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आइए कथा की ओर चलते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं, धूप पुष्प फल पंचामृत तुलसी दल अर्पित करें, व्रत का संकल्प ले, दिन भर उपवास रखें, रात में भगवान का भजन कीर्तन करें, द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या फिर गरीब को दान दें। प्राचीन समय में चंपावती नगर में राजा महिष्मति राज्य किया करते थे। राजा धार्मिक, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल्य थे। उनके 4 पुत्र थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। लुम्पक जुआ खेलता, शराब पीता और राज्य में उत्पात मचाया करता था। उसकी संगति पापियों में थी। उसका आचरण देखने मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे। राजा ने कई बार उसे समझाया, बेटा लुम्पक, इस प्रकार का पापमय जीवन तुम न चलाओ, धर्म अपनाओ, सत्य अपनाओ। परंतु लुम्पक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे राजा भी उससे विरक्त हो गए। एक दिन राजा ने क्रोधित होकर कहा, लुम्पक, तुमने अपने राज्य की मर्यादा तोड़ी है। अब तुम मेरे पुत्र नहीं, तुरंत राज्य छोड़ दो। लुम्पक अकेला निराश और क्रोधित होकर घने जंगल की ओर चला गया। जंगल अत्यंत भयानक था। दिन में तपती धूप, रात में ठंडी हवाएं, जंगली पशुओं का डर, यही लुम्पक का जीवन बन गया। दिन भर वह इधर उधर भटकता, चोरी करता, रात में एक पुराने पेड़ के नीचे सोता। उस जंगल में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था, जहां वह रुकता था। उसके मन में भले ही पाप थे, परंतु भगवान के प्रति एक छिपी श्रद्धा जन्म लेने लगी थी। समय बीता और पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। लुम्पक को पता भी नहीं था कि आज एकादशी है। उस दिन उसे भोजन नहीं मिला। ठंड अधिक थी, शरीर थका हुआ था, मन पीड़ा से भरा था। वह मंदिर की ओर आया और ठंड से कांपता हुआ वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। अनजाने में ही उसका उपवास हो गया। जब अगले दिन लुम्पक अत्यंत दुर्बल होकर उठा, उसने मंदिर के सामने से गिरी हुई सूखी पत्तियां उठाई और भगवान विष्णु के सामने रख दी। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे जीवन में केवल पाप ही पाप है। कृपा करके मुझे क्षमा करें। उसका हृदय उस पल सच में पिघल गया था। भगवान अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। लुम्पक की अनजाने में की गई एकादशी का उपवास, उसके हृदय की पवित्र भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। लुम्पक, आज तुम्हारी सफला एकादशी जागृत हो गई है। अनजाने का उपवास भी हृदय की सच्चाई से स्वीकार हो गया है। लुम्पक रो पड़ा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम राजा के पास जाओ, सत्य, धर्म और सेवा का जीवन अपनाओ। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन से लुम्पक का हृदय बदल चुका था। वह तुरंत अपने पिता के पास लौट गया। राजा ने उसे देखा और हैरान रह गए। लुम्पक का चेहरा शांत, मन विनम्र और आंखों में भक्ति का तेज था। लुम्पक बोला, पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मैंने पाप किए। पर भगवान
विष्णु की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारा परिवर्तन मेरी सबसे बड़ी खुशी है। राजा ने उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लुम्पक ने धर्म, करुणा और न्याय से कई वर्षों तक राज्य किया। उसका जीवन सफला एकादशी व्रत के कारण ही सफल हुआ। इसी कारण इसका नाम सफला एकादशी पड़ा। दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन सफल बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत के सम्मान तीर्थ, दान, जप, अनुष्ठान कुछ नहीं है। हे श्री हरि, सफला एकादशी के पुण्य दिन हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन को पापों से मुक्त कर सत्य, धर्म और सफलता के मार्ग पर चलाएं।